बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखना सेफ है? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब एकदम साफ साफ फैक्ट्स के साथ समझते हैं। सोचिए जरा, अगर सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं तो क्या वाकई में चिंता करने वाली कोई बात है? क्योंकि एक डर तो रहता ही है कि इतनी बड़ी रकम देखकर कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर न पड़ जाए और घर पर नोटिस आ जाए। तो असली सवाल ये उठता है कि इस डर के पीछे का सच क्या है। बैंक कौन सी जानकारी सरकार को भेजते हैं? चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं जो न जाने कितने लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि 10 लाख रुपए की कोई जादुई लिमिट है। सच तो यह है कि भारत में ऐसा कोई कानून है ही नहीं जो बताए कि सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा रखा जा सकता है। कोई चाहे तो 1 करोड़ भी रख ले। और यही सबसे जरूरी बात है। असल में मुद्दा ये नहीं है कि पैसा कितना है, मुद्दा ये है कि पैसा आया कहाँ से है। अगर वो पैसा सही तरीके से कमाया गया है और इनकम को ठीक से डिक्लेयर किया गया है तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो फिर ये डर आता कहाँ से है? ये इसलिए है क्योंकि बैंक कुछ खास तरह के बड़े ट्रांजैक्शंस की जानकारी सरकार को जरूर देते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन से हैं। पहला ट्रिगर है कैश डिपॉजिट। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी के सभी सेविंग्स अकाउंट्स में मिलाकर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा होता है तो बैंक इसकी रिपोर्ट सरकार को करता है। दूसरा, अगर कोई अपने क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल कैश में चुकाता है तो ये जानकारी भी रिपोर्ट होती है। और तीसरा, अगर कोई 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदता या बेचता है तो बैंक नहीं बल्कि रजिस्ट्रार इस लेनदेन की रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है। अब मजे की बात यह है कि ये सब एक स्मार्ट ऑटोमेटेड सिस्टम से होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम फाइल किए गए रिटर्न यानी डिक्लेयर्ड इनकम की तुलना इन बड़े लेनदेन से करता है। अगर सिस्टम को कमाई और खर्चों में बहुत बड़ा अंतर दिखता है, सिर्फ तभी नोटिस आने की संभावना बनती है। तो अब सवाल ये है कि सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा रखना समझदारी की बात है। चलिए एक्सपर्ट्स के बताए एक सिंपल लेकिन बहुत ही काम के नियम पर नजर डालते हैं। नियम बहुत सीधा साधा है। अपने 6 महीने के कुल खर्च के बराबर की रकम अपने सेविंग्स अकाउंट में रखें। मतलब अगर किसी का महीने का खर्च 50,000 रुपए है तो अकाउंट में 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के तौर पर रखना एक अच्छा आइडिया है। लेकिन ठहरिए, क्या होगा अगर इस इमरजेंसी फंड से बहुत ज्यादा पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे? ये असल में एक फाइनेंशियल गलती हो सकती है। आइए देखते हैं क्यों। ये स्लाइड पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, सेविंग्स अकाउंट पर मुश्किल से 3% का ब्याज मिलता है, जबकि देश में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन लगभग 6% है। इसका सीधा मतलब है कि पैसा बढ़ने के बजाय हर साल अपनी कीमत खो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैसे को सेविंग्स अकाउंट में पार्क नहीं करते, यानी उसे बेकार नहीं छोड़ते, वे उससे डिप्लॉय करते हैं। मतलब उसे ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहां वो महंगाई को मात दे सके और असल में बढ़ सके, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर बाजार। तो अगर अकाउंट में ज्यादा बैलेंस रखना असली रिस्क नहीं है तो फिर असली रिस्क है क्या? असल में सारा खेल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के पैटर्न में छिपा होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन पैटर्न्स पर नजर रखता है, जैसे कि बार बार बड़ी बड़ी रकम कैश में जमा करना, ऐसी इनकम खर्च करना जिसे कभी डिक्लेयर ही नहीं किया गया, या फिर पैसे को बिना किसी वजह के कई अकाउंट से घुमाकर वापस अपने ही अकाउंट में ले आना, जिसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। ये पैटर्न खतरे की घंटी बजाते हैं, ना कि सिर्फ एक बड़ा बैलेंस। तो आखिर में अपने पैसे को सुरक्षित रखने और उसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए 4 सिंपल गोल्डन रूल्स हैं। पहला, 6 महीने का इमरजेंसी फंड सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए। दूसरा, छोटे लक्ष्यों के लिए, मान लीजिए साल भर में गाड़ी लेनी है तो एफडी या लिक्विड फंड सही है। तीसरा, लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए इक्विटी या दूसरी एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे जरूरी चौथा नियम, इनकम का हर सोर्स ईमानदारी से डिक्लेयर करना है। अगर इन नियमों को फॉलो किया जाए तो फिर अकाउंट में 5 लाख हो या 50 लाख, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब जब सारे नियम साफ हैं तो ये सवाल खुद से पूछने का वक्त है, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या वो बस एक पार्किंग में खड़ा है और हर गुजरते दिन के साथ अपनी वैल्यू खो रहा है?